हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं। परमेश्वर ने एक बार फिर हमें संडे स्कूल में इकट्ठा होने का एक मौका दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम लोग संडे स्कूल शुरू करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने हम प्रत्येक को प्रभु एक बार फिर संडे स्कूल में इकट्ठा होने का एक मौका दिया। प्रभु जी, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, जब आपका वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति और आपकी अगुवाई चाहते हैं। हम एक एक से आप बात करें, आप अगुवाई करें प्रभु। है कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बच्चों, आपको याद है बीते समय में हमने कौन सी कहानी देखी? बीते समय में हमने याकूब का विवाह देखा, है ना। आज हम देखने जा रहे हैं याकूब और उसका परिवार जब अपने मामा के घर 20 वर्ष रहने के बाद जब उसके याकूब के बेटे हुए, तो बेटे बेटियां, है ना, बेटे और बेटी हुई। तो इस सब के बाद याकूब वापस अपने पिता के घर, पिता के देश में कनान में लौट आता है। और आपको मालूम है कितने बेटे थे याकूब के? याकूब के 12 पुत्र थे। 12 बेटे थे और एक पुत्री यानी एक बेटी थी। और आपको मालूम है आज जो हम कहानी जिसके बारे में सीखने जा रहे हैं वह है यूसुफ का स्वप्न। यूसुफ का स्वप्न जब हम देखने जा रहे हैं तो यूसुफ कौन से नंबर में था? आपको मालूम है 12 बेटों में याकूब के 12 बेटों में 11वें नंबर में था यूसुफ। तो उस यूसुफ के बारे में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि याकूब यूसुफ से बहुत प्रेम करता था। आपको मालूम है क्यों? यूसुफ बुढ़ापे का पुत्र था और यूसुफ राहेल का बेटा था। राहेल आपको मालूम है याकूब की सबसे प्रिय पत्नी, याकूब जिसे बहुत प्यार करता था। इसके कारण आपको मालूम है यूसुफ को याकूब ने एक सुंदर सा अंगरखा बना के दिया, स्पेशल कोट बना कर दिया। और यूसुफ परमेश्वर और अपने माता पिता का आज्ञाकारी था। और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं अपने भाइयों से भी प्रेम करता था, परंतु उसके भाई दयालु नहीं थे। आपको मालूम है क्यों दयालु नहीं थे? जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब यूसुफ को उसके पिता ने सुंदर अंगरखा दिया तो वो दिखावा करने लगा कि मैं स्पेशल हूँ, मैं बाकियों से अच्छा हूँ। दिखावा करने लगा। आपको मालूम है आप भी करते होंगे ना, आपके पास जब कोई चीज़ स्पेशल मिलती हो, आपको आपके मम्मी पापा ने आपको दी, या आपके पास कोई भी चीज़ विशेष आ जाती है, क्या आप दिखावा करने लगते हैं? यूसुफ के जीवन में एक गलती हुई, यूसुफ दिखावा करने लगा और आपको मालूम है उसका परिणाम क्या भयानक निकला। एकदम से उसका परिणाम नहीं निकला, लेकिन आगे जब हम देखते हैं यूसुफ ने एक गलत आदत, हम उस बात को ध्यान में रखें। आपको मालूम है यूसुफ ने एक बात तो ये था कि उसको विशेष सुंदर अंगरखा मिला और वो दिखावा करने लगा। साथ ही में उसे परमेश्वर ने स्वप्न दिखाए थे, 2 स्वप्न। एक दिन जब यूसुफ ने जो स्वप्न देखा उसने अपने भाइयों को बताया। कौन सा स्वप्न था आपको मालूम है? यूसुफ बोलता है हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे और जब मेरा पूला बंध गया तो वह उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। आपको मालूम है बाकी सारे भाइयों में यूसुफ छोटा था, 11वें नंबर में था और बाकी सारे भाई इससे बड़े थे बिन्यामीन को छोड़कर। लेकिन अब बड़े भाइयों को कैसा लगा होगा कि क्या हम जो तेरे से बड़े हैं हम तेरे आगे झुकेंगे, है ना। अगर हम अपने घर में बड़े हैं, बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है, और अगर हमारा छोटा ऑर्डर हम पे चलाए तो हमें कैसा लगेगा? हमें बिल्कुल अच्छा लगेगा, है ना। उसी प्रकार इनको भी बिल्कुल अच्छा लगा कि हम तेरे आगे झुकेंगे तो होता कौन है, हाँ, ऐसे कर। लेकिन उनको तो गुस्सा आने लगा। एक तो पापा ने ऐसे ही इसको ड्रेस दे दी इतनी अच्छी, और ये तो और ही सपने भी ऐसे ऐसे देखने लग गया, है ना। कितना गुस्सा और चिढ़ आता होगा ना कि हाँ, घर में अगर आप सोचो ना, आपके भाई या आपकी बहन या किसी को जो घर में छोटा है, आपने देखा होगा, एक आमतौर बात है कि घर में छोटे घर के लाडले होते हैं, है ना, कि छोटा कुछ भी करे डांट तो बड़े को ही मिलती है ना। छोटे की गलती को कोई देखता ही नहीं है। तो
हर बात में छोटा बड़ा लाडला होता है, तो वो चीज़ में ऐसा था। तो यूसुफ लाडला था अपने पिता का, तो इस कारण उसके भाइयों को वैसी ही जलन थी, और इसके स्वप्न देखे तो वो भी एक से एक। और एक बार मालूम है उसने एक और स्वप्न देखा। पहले तो उसके भाइयों ने मजाक उड़ाया उसका, लेकिन उसने एक और स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उसने क्या देखा, बोलता है, मैंने देखा कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। पहला सपना उसने अपने भाइयों को बताया, तो भाइयों ने मजाक उड़ाकर बोला, क्या हम तेरे आगे दंडवत करेंगे। तो अब ये वाला सपना उसने देखा, उस समय भाई भी थे, अब उसके पापा भी थे। तो उनको बोलता है, मैंने ये सपना देखा। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा क्या मैं और तेरी माता, हम क्या तुझे दंडवत करेंगे। लेकिन यूसुफ ने बोला, मैंने तो ये स्वप्न देखा। बेशक ये स्वप्न उसे परमेश्वर ने दिखाया था उसके भविष्य के लिए, लेकिन किसी को उस बात पर विश्वास नहीं था। तो लेकिन यूसुफ ने वो स्वप्न सब कुछ याद रखा। लेकिन उसके भाई लोग उससे ईर्ष्या, उससे बैर करने लगे। आपको मालूम है कारण क्या, दिखावा करने के कारण। तो यूसुफ के जो भाई थे सब चरवाहे थे, भेड़ बकरी चराते थे। तो एक दिन यूसुफ के भाई दूर दोतान नामक एक जगह में भेड़ बकरी चरा रहे थे। तो यूसुफ के भाइयों ने क्या, यूसुफ के भाइयों का हालचाल पूछने के लिए उसके पिता ने बोला, बेटा तुम जाओ, जाकर हालचाल पूछ कर आओ, ये रोटी भी लेकर जाओ और जाकर उनका हालचाल पूछ कर आओ। तो जब यूसुफ अपने भाइयों का हालचाल पूछने के लिए वहाँ पर पहुँचा, तो उसके भाइयों ने योजना बनाई कि अब ये बहुत हो गया इसका। हाँ, आपको मालूम है एक तो दिखावा करता था, और उसके भाई लोग जो गलती करते थे जाकर अपने पापा को बता देता था, तो चुगली भी करता था। तो ये सब देखकर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बोलता आज तो इससे पीछा छुड़ाना है। आ गया खबरी लाल, हाँ हमारी खबर लेकर पिता को जाकर बताएगा और हमें डांट पड़वाएगा कर कर। बोला आज तो इससे पीछा छुड़ाना है। तो सब के सब मार डालने की योजना बनाने लगे। लेकिन आपको मालूम है रूबेन और यहूदा जो यूसुफ के भाई थे, बड़े भाइयों में से थे, उन्होंने बोला, उन्होंने योजना बनाई कि नहीं, हम अपने भाई को मरने नहीं देंगे। तो रूबेन ने रूबेन रूबेन और यहूदा जो योजना बनाते हैं, उसमें यहूदा कैसे ना कैसे कर कर जब दूर देखता है कि व्यापारी लोग आ रहे हैं, तो पहले तो इसके भाई लोगों ने मिलकर, यूसुफ जब आया उसको पकड़ा, उसका सुंदर अंगरखा उससे छीन लिया, उतार लिया, और उसको उठाकर सूखे कुएं में फेंक दिया। ध्यान रखना, दिखावा जिस चीज का कर रहा था वो चीज उससे छीन ली गई। बच्चों, हमें कभी भी दिखावा नहीं करना किसी भी चीज का, चाहे परमेश्वर ने हमें अच्छा शरीर दिया हो, चाहे हम पढ़ाई में तेज हो, या कोई भी चीज परमेश्वर ने हमें दिया, हमें कभी दिखावा नहीं करना है, बल्कि उन सब चीजों का हमें परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करना है, इस्तेमाल करना है। समझ में आया आपको। यूसुफ ने दिखावा किया, वो सुंदर अंगरखा पिता ने दिया था, लेकिन वो सुंदर अंगरखा क्या हो गया, उससे छीन लिया गया। और अगली बात, भाइयों के मन में बैर आ गया, और बैर आने के कारण इतना बैर आ गया, उन्होंने उसे उठाकर फेंक दिया। और बाद में यहूदा ने योजना बनाई कि नहीं, हम अपने भाई को मरने नहीं देंगे। तो दूर व्यापारियों को जब देखा, तो व्यापारियों के हाथ उन्होंने 20 चांदी के सिक्कों में अपने भाई को, अपने सगे भाई को बेच डाला। आपको मालूम है कितना खतरनाक है ये बैर। लेकिन आपको मालूम है यूसुफ फिर भी, आगे जब वचन में हम पढ़ते हैं, अपने भाइयों से प्रेम करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था, इसलिए परमेश्वर यूसुफ से प्रसन्न था। तो बच्चों, हमें भी इस बात को याद रखना है, और हमें भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है। ठीक है, तो इसमें याद करने वाली आयत क्या है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं दोबारा सुनाता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44, मैथ्यू 5:44, मत्ती 5:44। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब आपने देना है। ठीक है, देखते हैं आपने कितने ध्यान से इसको सुना। सबसे पहला सवाल है, याकूब के कितने पुत्र थे? वेरी गुड, 12 पुत्र। अब अगला सवाल है, याकूब ने यूसुफ को क्या दिया?
वेरी गुड। याकूब ने यूसुफ को एक सुंदर अंगरखा दिया था। यूसुफ का दूसरा स्वप्न किसके विषय में था? वेरी गुड। सूरज, चंद्रमा और 11 तारे उसको क्या कर रहे थे? दंडवत कर रहे थे। निर्दयी भाइयों ने यूसुफ को कहां डाल दिया था? वेरी गुड। निर्दयी भाइयों ने यूसुफ को सूखे कुएं में डाल दिया था। पांचवा सवाल, यूसुफ को कितने चांदी के सिक्कों में व्यापारियों के हाथ बेच दिया गया? वेरी गुड। कितने चांदी के सिक्के? 20 चांदी के सिक्कों में। तो आप सोचकर देखिए क्या बात हुई। अपने ही भाइयों ने यूसुफ को बेच डाला, और आपको मालूम है उस कोर्ट का उन्होंने क्या किया कि एक जानवर को मार के उसका खून लगाकर अपने पिता के सामने रोने की एक्टिंग करके बोला, हमारे भाई को किसी ने खा लिया। सोचकर देखो कितना बुरा व्यवहार यूसुफ के साथ हुआ, है ना। लेकिन परमेश्वर फिर भी यूसुफ के साथ था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी समझ में आई। अगर नहीं आया आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें माता पिता, भाई और बहन दिए हैं। उन्हें प्रेम करने और उनका सम्मान करने में हमारी सहायता करें। अपने शत्रुओं से प्रेम करने में भी हमारी सहायता करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।